किसी भी भारतीय जारियत का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए अहमद हसन अरबी साहब, पाकिस्तान बिल्कुल तैयार है। दंदान शिकन जवाब दिया जाएगा पाकिस्तान की जानिब से। अच्छा, एक और बात जो क्लियर पाकिस्तान की जानिब से की जा रही है, हमारे चाहे वो वजीर खारजा हो, वजीर दाखिला हो या फिर वजीर इत्तलात हो या कोई भी मिनिस्टर पाकिस्तान की जानिब से एक ही स्टेटमेंट दे रहा है कि इस बार हम जवाब फैसला कुन देंगे। यानी कि इशारा दिया जा रहा है कि सिर्फ 2 तैयारों के जरिए या फिर मामूली जवाब से आपका काम नहीं चलेगा, हम फैसला कुन जवाब देंगे। ये कितना बड़ा इशारा है भारत के लिए? जी, मुझसे सवाल किया आपने? जी अहमद साहब जी, अच्छा, बिल्कुल ऐसे ही। देखें, जो इंडिया के और पाकिस्तान के हालात को जो पढ़ रहे हैं, जो देख रहे हैं पिछले 5 से 10 साल से जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं स्पेशली इंडिया के अंदर, ये जो 2 नेशन थ्योरी कायदे आज़म ने दी थी, जिसमें कायदे आज़म ने कहा था कि हम वी डोंट इंटरनेशन अलग है, हिस्ट्री अलग है, हमारा वे ऑफ लाइफ अलग है। तो वो जो 2 नेशन थ्योरी कायदे आज़म ने दी थी, पिछले 10 साल से हिंदुत्वा ने, आरएसएस ने, मोदी ने जितना फैशिज्म अपने मुल्क के अंदर इंजेक्ट किया अपने लोगों के अंदर और इस खत्ते के अंदर जो तबाही बर्पा की है पिछले 10 सालों से, आप इस वक्त देख लें इंडिया को, इंडिया का कोई भी नेबर इंडिया से खुश नहीं है। नेपाल की हुकूमत इंडिया को ब्लेम कर रही है कि जो वो पुराना बादशाह था जिसको निकाल दिया था, उसके थ्रू ये दहशतगर्दी करवा रहे हैं नेपाल के अंदर, भूटान के अंदर ये लोग दहशतगर्दी करवा रहे हैं, बांग्लादेश के अंदर दहशतगर्दी करवा रहे हैं, चाइना जो है अरुणाचल प्रदेश की और इनकी और रियासतें उनको क्लेम करता है, पाकिस्तान के साथ इनका जो सलूक है, श्रीलंका के साथ जो ये कर चुके हैं, हर इस पूरे खित्ते के अंदर जो इन्होंने तबाही लेके आए हैं, तो वो 2 नेशन थ्योरी जो थी वो अब 2 नेशन आइडियोलॉजी बन चुकी है और वो एक अगले स्टेप पे आ चुकी है। और वो अगला स्टेप ये है कि ये 2 कौमें इंडिया के मोदी के फैशिज्म की वजह से अब ये 2 कौमें एक खित्ते में नहीं रह सकती। और जो इंडिया को पढ़ते हैं एकेडमिशियन, जो इनकी पॉलिटिकल प्रोसेसेस को बिलीफ सिस्टम था कि अब इंडिया और पाकिस्तान के खिलाफ जो भी मार्का होगा दैट इज गोइंग टू बी डिसाइसिव एंड इट विल बी फाइनल। सही। तो उसी कॉन्टेक्स्ट में आप ये आजकल की सारी स्टेटमेंट्स देख रही हैं, हर किसी को पता है अब इंडिया के साथ फाइनल बातें होंगी। बिल्कुल ऐसे ही है। खालिद चिश्ती साहब, क्या समझ रहे हैं, विन विन पोजीशन पर है इस वक्त पाकिस्तान? क्योंकि जिस तरह से स्टेटमेंट आ रहे हैं, जैसी तैयारियां चल रही हैं, जो कुछ इस वक्त नजर आ रहा है सोशल मीडिया पर हमारे अवाम, हमारे अफवाज सब एक पेज पर नजर आ रहे हैं। देखिए, मेरा मानना यह है कि सबसे इम्पोर्टेंट विनिंग एटीट्यूड चाहिए होता है लीडरशिप का। और पिछले दिनों फरवरी के महीने में इंडियन एयरफोर्स चीफ ने ये एक बयान दिया, एक सेमिनार में ओपन पब्लिक में कहा कि मुझे प्लेटफॉर्म्स और चाहिए ताकि मैं अपनी रेलेवेंस बरकरार रख सकूं और दुश्मन को डिटर कर सकूं। और उसने ये भी कहा कि जो मैंने 40 तेजास जहाज़ों का ऑर्डर किया हुआ था वो 2016 से लेकर आज तक हमें नहीं मिले। तो ये माइंडसेट आप रीड कर लें मायूसी का। जबकि कुछ अर्सा पहले मैं पाक फिजाइया के एयर चीफ से मिला था और उन्होंने ये कहा था कि पाक फिजाइया ना सिर्फ पूरी तरह तैयार है किसी भी चैलेंज के लिए, बल्कि दुश्मन को कई एरियाज में सरप्राइज भी देगी। तो ये लीडरशिप का माइंडसेट इतना इंपॉर्टेंट होता है कि लीडर किस माइंडसेट एग्रेसिवली लड़ता है। माइंडसेट बड़ा इंपॉर्टेंट है और पाकिस्तान का माइंडसेट बिल्कुल पॉजिटिव है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।